हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो बिहार के सभी शिक्षक जो कि ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं और कई महीने बीत चुके हैं, तो ऐसे में शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रहा है आपके ट्रांसफ़र से संबंधित। तो बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट क्या है वो हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये तबादला है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि तबादले की जो प्रक्रिया है वो आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से होनी है और शिक्षकों की नाम की जगह जो है अब कोड का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी कोड के आधार पर आपको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। साथ ही हम लोग जानने वाले हैं कि इन शिक्षकों में किन को प्राथमिकता दी जाएगी। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था ट्रांसफ़र को लेकर के, जिनमें किन शिक्षकों को प्राथमिकता मिलने वाली है और साथ ही किन शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल होने वाला है। इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ऐसे सभी शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया है वो कौन कौन से शिक्षक हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी महत्वपूर्ण अपडेट को जानते हैं। तो आज के अपडेट की अगर हाईलाइट देखें हम लोग, तो यहाँ पर आपको ज्ञात है कि 1,90,000 कुल शिक्षकों ने आवेदन किया था और इन शिक्षकों में जो असाध्य रोग पीड़ित शिक्षक हैं, जैसे कि कैंसर, किडनी, लीवर इत्यादि रोगों से जो ग्रसित शिक्षक हैं, इनको पहले प्राथमिकता दी जाने की बात कही गई थी। उसके बाद महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाने की बात की गई थी और सबसे लास्ट में दूरी के आधार पर जिन शिक्षकों ने आवेदन किया था उनका तबादला होना है। इसमें ये भी बताया गया जो तबादला है, जो ट्रांसफ़र है वो आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, जिसके कारण इतना समय लगा है। साथ ही स्क्रूटनी किए जाने के लिए जो 16 सदस्यों की टीम बनाई गई थी, उन 16 सदस्यों को पहले ट्रेनिंग दिया गया कि जो आवेदन है उनकी जाँच किस प्रकार से करनी है, क्योंकि इसमें जो असाध्य रोग से ग्रसित जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन किया था, उनके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसको रीड करना है और उसी के आधार पर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र देना है। तो इसीलिए अब जो ये ट्रेनिंग है वो भी संपन्न हो चुका है। तो ऐसे में जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और वो कब तक होगा वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। शिक्षकों के नाम की जगह अब कोड का इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो कोड है इसी के आधार पर आपको स्कूल का जो है आवंटन किया जाएगा। तो देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक लंबे समय से अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पहले चरण में 3,339 शिक्षकों की स्क्रूटनी इसी महीने पूरी की जाएगी। तो ये इसी महीने यानी कि फरवरी माह की बात की जा रही है और फरवरी माह में अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, तो आप अंतिम जो वीक है उसमें ज़रूर ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद सभी जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये इसकी लिस्ट भेजी जाएगी और इसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर किन शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी तो वो भी जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया में सबसे पहले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कैंसर या गंभीर बीमारी या मानसिक बीमारी से पीड़ित है। स्क्रूटनी के दौरान बीमारी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार किया जा रहा है और लंबे समय से जो कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं उनका सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिनमें से 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है। उसके बाद जो अन्य बीमारी से ग्रसित शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें मानसिक रोगों से ग्रसित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र शामिल है। और इसके बाद अंत में पति पत्नी के एक ही स्थान पर रहने और दूरस्थ स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो सबसे लास्ट में जो है जो दूरी के आधार पर शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र होना है। इसके बाद और क्या चेंजेस है इसमें, और देखिए अगर बदलाव की बात करें तो बदलाव क्या कुछ यहाँ इसमें बताया गया है। तो इस बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में मामूली बदलाव भी किए गए हैं। तबादले की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए शिक्षकों की पहचान, नाम या स्कूल के पते के बजाय कोड के आधार पर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मुख्यालय से हर एक शिक्षक को एक यूनिक नंबर यानी कि कोड दिया जाएगा जो डीईओ कार्यालय को भी भेजा जाएगा।
डीईओ के पास सिर्फ कोड की जानकारी होगी। और यहाँ पर अगर बता दें तो वहीं शिक्षकों के नाम और पते की जो जानकारी है सिर्फ मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के पास होगा, सुरक्षित होगा, ना कि यहाँ पर डीईओ को पता होगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि निलंबित और बाकायदार शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। जो निलंबित है या बाकायदार शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र रोक दिया गया है। और अगर कोई शिक्षिका मातृत्व अवकाश पर है तो उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन जब उनका जो अवकाश उन्होंने लिया है वो पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही उनको नए स्कूल में पोस्टिंग मिलेगी। इस प्रकार से आपने जान लिया कि किन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, 4 चरणों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ऐसे में जो सबसे लास्ट में दूरी के आधार पर शिक्षक है, इनका ट्रांसफ़र बाद में किया जाएगा। और फरवरी के एंड तक ये ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत जल्द आपको इससे संबंधित अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों का इंतज़ार इसी महीने ख़त्म होने वाला है। इस महीने 3,339 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। और इस बार पोस्टिंग की प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।